स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही यह अनुभव किया जाने लगा था कि सदियों की गुलामी के चलते भारतीय समाज में अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, नवाचार की खोज करने की बौद्धिक क्षमता, आपसी विश्वास की भारी कमी आ गई है। सदियों से दबे कुचले समाज को अपने शासकों के शोषण को झेलते हुए जैसे तैसे दांव पेच से जीवन यापन करने के लिए समझौते करते हुए समय निकालने की आदत हो गई है। कभी धर्म बदल कर तो कभी शासकों के शोषण की कमी, अपने से कमज़ोर वर्गों का शोषण करके पूरी करने का प्रयासों के आदि होकर अपने झूठे अहंकार से संतुष्ट करने के प्रयासों के चलते खंडित समाज की रचना हो चुकी है। देश का शासन संभालते हुए राष्ट्र पुनर्निर्माण करने का काम सिर पर है। इस काम को कैसे किया जाए यह चुनौती आसान नहीं थी। एक तरफ देश को भारतीय दृष्टि से अपनी नींव पर खड़ा करने की समझ थी, जिसके समर्थक गांधी और उनकी सोच पर विश्वास करने वाले लोग थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज सोच से प्रभावित नेहरू और उनके वैचारिक समर्थक थे। हालांकि गांधी ने इस बहस को सार्वजनिक करने का प्रयास किए, किंतु नेहरू ने इस बहस को यह कहकर टाल दिया कि इस बात का फैसला तो चुने हुए प्रतिनिधि ही करने के अधिकारी होंगे। यह बहस इसलिए भी आगे न बढ़ सकी क्योंकि उस समय सबसे पहली प्राथमिकता स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इस बहस से यह खतरा था कि आपसी एकता के अभाव का संदेश जनमानस में जाता है। दूसरी तरफ सांप्रदायिक आधार पर द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक देश की एकता को खतरा पेश कर रहे थे, जिनका नेतृत्व जिन्ना कर रहे थे। उनको संरक्षण देने का काम परोक्ष रूप से अंग्रेजी सरकार कर रही थी, ताकि भारत को कमज़ोर करके किसी न किसी रूप में अपना प्रभुत्व बनाए रखा जा सके। खासकर सोवियत रूस के नज़दीक अपनी सैनिक उपस्थिति भी उनका एक उद्देश्य था, जिसे कश्मीर समस्या के माध्यम से वे कुछ हद तक हल कर पाए। अंग्रेज और जिन्ना अपनी चाल में सफल भी हो गए, किंतु हम वहाँ भी गलती का शिकार हो गए। जब दो धर्मों के आधार पर देश बांट दिए गए तो बेहतर यही होता कि शांतिपूर्ण तरीके से गैर मुस्लिम भारत में आ जाते और मुसलमान पाकिस्तान चले जाते, किंतु हिंदू मुस्लिम आबादियों का आदान प्रदान भयंकर मार काट में बदल गया। अंग्रेज सेना जानबूझकर मूक दर्शक बनी रही। आबादियों का पूर्ण प्रत्यारोपण भी न हो सका और आज दिन तक आपसी टकरावों की समस्या से देश को जूझना पड़ रहा है। हालांकि भारतीय नेतृत्व का उस समय का फैसला मानवतावादी था, किंतु सांप्रदायिक अहंकार में उसके महत्व को समझने में भारतीय राष्ट्र असफल सिद्ध हो रहा है। वर्तमान में इस समस्या को ऐतिहासिक बोझ से बाहर निकालकर मानवतावाद से ही हल किया जा सकता है, जो दो तरफा ही होना चाहिए। मुसलमानों को भी यह समझना होगा कि हिंदू बहुल देश में आप अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, किंतु आप भी हिंदू मान्यताओं के पालन में बाधक ना बने। यदि आप मूर्ति पूजा, भजन गाने, शंख घंटे की आवाज़
और नाचने गाने का बुरा मानने लगे तो झगड़े कैसे रुकेंगे। हमें एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होने, मुबारकबाद देने की संस्कृति विकसित करनी होगी। रहीम रस खान अनेक उदाहरण मौजूद हैं जिससे मिलजुल कर रहना और एक दूसरे के विकास पर खुश होना सीखना होगा।